फिर सीन शिफ्ट होने के बाद हम लोग बाइडी सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पे चैन को उड़ाते हुए मिंग मिंग इधर पे ला चुकी होती है। मिंग मिंग बोलती है, सच में मास्टर, आपको टेलीपोर्ट करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा टायर हो चुकी हूँ। पहले बार भी मैंने आपको डेमन सिटी के अंदर टेलीपोर्ट किया था, उसी टाइम मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी। चैन बोलता है, सच में मैं तुम्हारे कंधे के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बनता हूँ। मिंग मिंग बोलती है, ठीक है, मैं जाके इधर से रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं मिंग मिंग सो जाती है उल्टा होके। फिर चैन उधर पे बोलता है, सच में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है। चलो मेरे को बाहर जाके देखने दो, मैं इतने दिन तक इधर पे नहीं आया था, कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है बाइडी सिटी। फिर हम लोग बाहर की तरफ देखते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, जो बाइडी सिटी के अंदर होता है। चैन बोलता है, सच में ये तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से कंप्लीट भी हो चुका होता है। फिर सीन शिफ्ट होने के बाद हम लोग कियान या सॉन्ग जी क्योंग को देखते हैं, जो टेबल पे अपना माथा रख के बोलती है, श्वान यार, क्या तुम्हें किसी तरह का नंबर 1 जॉब ट्रांसफ़र का न्यूज़ मिला? श्वान यार बोलते हैं, नहीं, मेरे को किसी भी तरह का ए लेवल हाई जॉब्स को नहीं मिला। हमें और भी ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत है, और मेरे को किसी तरह का ए लेवल का इवॉल्वर भी नहीं मिला। हमारे पास ज़्यादातर जियांग चेन के अंदर बी लेवल के ही जॉब ट्रांसफ़र स्कॉल होता है। फिर सॉन्ग जी क्योंग बोलती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें जल्दी से अर्जेंट ए लेवल की स्किल की ज़रूरत है, क्योंकि बाइडी की सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ही कम 10 लेवल के इवॉल्वर्स रहते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा बाइडी सिटी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाएगा, तो हमें जल्दी से अपने पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, हम ऐसे ही नहीं रह सकते। फिर तभी श्वानियार बोलती है, वैसे तो हमारे पास चेन बाई है, तो हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। फिर सॉन्ग जी क्यों खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही, हमारा मास्टर बाइडी सिटी के हर एक लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है, कोई भी हमारे साथ गद्दारी नहीं कर पाएगा। मगर हमारा क्या होगा अगर हम लोग सारे इवॉल्वर को बाइडी सिटी के अंदर सप्रेस नहीं कर पाए? तो बाइडी सिटी कभी भी स्मूथली कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और चेन बाई कभी भी बाहर की तरफ फ्रीली किसी भी तरह का चिंता के बिना बाहर के वर्ल्ड के अंदर नहीं जा पाएगा। श्वानियार बोलती है, ठीक है, मैं पूरी तरह से सारी चीज़ें समझ चुकी हूँ, तो मैं ए लेवल की जॉब को पूरी तरह से ढूंढने की कोशिश करूँगा, जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी। सॉन्ग जी क्योंग बोलती है, सच में मैं बाइडी सिटी को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकता, इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, तो श्वानियार मैं सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। मगर तभी उधर पे कोई बोलता है, सच में तुम बहुत ज़्यादा ही थॉटफुल हो अपने चीज़ों के बारे में। यह देखने के बाद तो सॉन्ग जी क्योंग बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और बोलती है, भाई तुम फाइनली वापस आ चुके हो। फिर हमारा चैन भाई किसी तरह का साइन दिखाता है और बोलता है, सच में तुम लोगों से बहुत सालों के बाद नहीं मिल रहा हूँ। फिर सॉन्ग जी क्योंग हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके बोलती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, 1 मंथ हो चुका है तुम्हारे साथ नहीं मिला था। चैन भाई मानी मान सोचता है, क्या सिर्फ 1 मंथ के लिए? मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आधे साल के लिए मैं प्लग डंजन के अंदर था, फिर स्वॉर्ड डंजन के अंदर, फिर एबिस के अंदर, तो इसका मतलब 1 मंथ तो नहीं हुआ होगा इतना टाइम, इससे भी ज़्यादा ही होगा। फिर सॉन्ग जी क्योंग बोलती है, तो क्या हो चुका है चैन तुम्हें? क्या मैं बाकी सारे लोगों को इधर पे बुला लूँ? चैन बोलता है, ठीक है, तुम सारे लोगों को इधर पे बुला सकती हो। फिर हम लोग कुछ देर के बाद बाकी सारे लोगों को देखते हैं। अब क्या होगा तुम लोग मेरे को कमेंट में बताओ, बहुत ज़्यादा मज़ा होने वाला है। फिर सॉन्ग जी क्योंग बोलती है, वेलकम होम। फिर उधर पे जो फोकस वाली लड़की होती है, जो हमेशा ही एक बार किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर लेती है तो उसका फोकस कभी भी नहीं टूटता। मेरा असल में इसका नाम भूल चुका हूँ, कितने साल के बाद आ चुकी होती है। फिर वही लड़की बोलती है, सच में मैंने सारे लॉ को पूरी तरह से बाइडी सिटी के अंदर कंट्रोल कर चुका हूँ, मगर इधर पे एक चीज़ का मिसिंग था, हमारे घर के अंदर। मास्टर आप फाइनली वापस आ चुके हैं, तो रूल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आज मैं आपकी हर एक ऑर्डर को मान लूँगी। फिर उधर पे एक और असिस्टेंट, जो मेरे को नाम याद नहीं है, जो बोलती है, मैंने सारे इंटेलिजेंस सारे चीज़ों को अपडेट कर चुकी हूँ, और मेरे फिजिक्स स्ट्रेंथ और स्किल डाटा को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चुकी हूँ। चैन बोलता है, सच में तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर चुके हो। फिर उधर पे मेरे को इसका भी नाम याद नहीं है, जो बोलती है, वेलकम बैक। फिर नर्स बोलती है, सच में बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा हार्ड होगा ना ये तुम्हारा टाइम, बाहर का दुनिया सच में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। चैन बोलता है, सच में हम लोगों को पता ही होगा चैन कितना ज़्यादा मज़ा करता है बाहर की तरफ। सैकुबास क्वीन किस किस को याद है मेरे को कमेंट में बताना। फिर हम लोग
चैन की नाज याज बेटी को देखते हैं, जो बोलती है सच में आज मेरा पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है, चलो मेरे को दिखाने दो मेरे पावर को। मैं डेफिनेटली इस बार तो बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। हम तभी चैन को देखते हैं, जो उसका हाथ पकड़ के अपने गोदे के ऊपर ले लेता है और अपने हाथों से उसके पिछवाड़े के ऊपर और टैम 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 और रोने लगती है। मेरे को नाम बताना यार, मैं हर एक किसी का नाम बोल चुका हूँ पूरी तरह से। चैन फिर बोलता है सच में तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी हो, अब मैं तुम्हें मारता हूँ तो तुम्हें इतना भी ज़्यादा दर्द नहीं करता। सच में तुम्हारा पावर तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। भाई सिर्फ मज़ाक ले रहा है अपने बेटी से। फिर शोंग जी क्योंग बोलती है चैन भाई ये जो विला है इसके आसपास का पूरा एरिया हमने पूरी तरह से अच्छे से सुमित स्कोर से हमने डिज़ाइन कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये जगह पूरी तरह से हमारा प्राइवेट हो चुका है एरिया, और इसके अंदर साउंड प्रूफ भी है, तो इसके अंदर किसी भी तरह का आवाज़ बाहर की तरफ नहीं जाएगा। फिर शोंग जी के और इशारा करके बोलती है तो इसका मतलब तुम इधर पे जो चाहे वो कर सकते हो, किसी के भी साथ कोई रोक टोकने वाला नहीं है। फिर चैन बोलता है क्या ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों का ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुम लोग बहुत ज़्यादा ही थक जाओगे। सॉन्ग जी क्योंग बोलती है वैसे तुम बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करते हो बाहर की तरफ, तो तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, चलो थोड़ा सा आज के दिन ब्रेक ले लेते हैं सारे लोग। फिर चैन उधर पे सो जाता है और बोलता है फिर ठीक है चलो एक छोटा सा वेकेशन ले लेते हैं, और आसपास जो होता है वो तुम लोग अच्छे से देख ही सकते हो। फिर उसकी बेटी की तरफ हम लोग देखते हैं जो अपनी पिछवाड़ा पकड़ के बैठ रही होती है। चैन ने बहुत अच्छे से मारा होता है। फिर चैन बोलता है चलो फिर सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा ही बातें करेंगे जो भी बाकी है। फिर कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो चुका होता है। चिंता मत करो हमें कभी भी नहीं दिखाएगा राइटर। फिर चैन बोलता है जब मैं पहली बार इधर पे आ रहा था तब मैंने सुना था तुम लोगों के मुंह से जॉब के बारे में। सॉन्ग जी क्योंग बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, सच में ये मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। हमारे जियांगचेन सिटी के अंदर एक भी अच्छा खासा जॉब ट्रांसफ़र स्कूल नहीं मिलता। चैन बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ज़रूर मेरे से पूछना चाहिए था डायरेक्टली, है ना। सॉन्ग जी क्योंग बोलती है ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा है ना डायरेक्टली पूछना। फिर चैन भाई बोलता है क्या इनप्रॉपरेट, क्या इधर पे कुछ भी ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। और ये बोलने के साथ ही हमें आसपास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग बेहोश होते हैं। तो चैन का मतलब क्या होता है तुम लोग समझ ही जाओ, मेरे को पता है मेरे से ज़्यादा समझदार तुम लोग होते हो। फिर चैन और भी बताता है अगर तुम इधर पे नहीं होती YD सिटी को अच्छे से कंट्रोल नहीं करती तो मैं कभी भी फ्रीली बाहर की तरफ नहीं घूम पाता और बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाता, तो क्या ये सारी चीज़ों के ऊपर हकदार तुम नहीं होती। तो इधर पे कुछ भी इनप्रॉपरेट नहीं है। और वैसे भी अगर इधर पे जॉब ट्रांसफ़र स्कूल की बात है तो मेरे पास 4 एस लेवल से भी ज़्यादा शक्तिशाली स्क्रॉल मेरे पास अभी तक अवेलेबल है। ऐसे ने बात तो सॉन्ग जिगन बहुत ज़्यादा हैरान होती है, क्या 4 एस लेवल से भी ज़्यादा ताकतवर स्क्रॉल। फिर हमें चैन बताता है पहला जो पुका था उसने जब सेक्रीफाइस किया था खुद को और एक गेट को पोर्टल को ओपन किया था तब उसके पास से एक स्क्रॉल मिल चुका था हमारे चैन भाई को। फिर दूसरा स्क्रॉल चैन भाई को एबिस के अंदर डेमन हंटिंग करने के टाइम पे अंदर मिला था। फिर चैन खड़ा हो जाता है और बोलता है सॉन्ग जी क्योंग तो तुम खुद अकेली लड़की हो जो लेवल 10 को रीच कर चुके हो। ऐसे ने बाद सॉन्ग जी क्योंग बोलती है नहीं चैन भाई मैं अकेली नहीं हूँ, शुआन यार पहले ही मेरे से भी ज़्यादा 10 लेवल से ज़्यादा ताकतवर बन चुकी है और इधर पे एक बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है उसके लिए एक सूटेबल शक्तिशाली स्क्रॉल को ढूंढना। और इससे भी ज़्यादा शुआन यार तुम्हें मानिमान एडमायर करती है और जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है और क्रैश करता है लोगों को उसको सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे लोग फॉर ए लॉन्ग टाइम और तुम्हें बहुत ज़्यादा ही और इधर पे ही रुक जाती है। तुम देख ही सकते हो शुआन यार का फेस और इशारा ही काफ़ी होता है चैन भाई के लिए। चैन बोलता है क्या सच में शुआन यार मेरे को पसंद करती है, मगर उसके एक्सप्रेशन देख के तो हर एक टाइम पूरी तरह से एक ही जैसा लगता है, इमोशनलेस पूरी तरह से। चलो फिर उसको बुला लो अंदर की तरफ, मेरे को देखने दो उसके अंदर का स्ट्रेंथ कितना है और उसके पास एट्रीब्यूट स्किल कितना है। तुम समझ ही सकते हो किस बारे में बात कर रहा होता है चैन भाई। फिर चैन भाई अपने पास से 4 स्क्रॉल को बाहर निकलता है और बोलता है फिर काम ख़त्म होने के बाद चलो
मैं इन 4 स्कूल के अंदर एक उसको पिकअप करने के लिए दे दूंगा जो उसके लिए सूटेबल होगा, और यहीं पे ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो मेरे को बताना ये वीडियो कैसा लगा, और तुम लोग चाहे तो इसके बाद ये 3 मानवा को भी देख सकते हो जो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा।